नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों उनको मैं लेके आऊंगा। मैं लेके आ गया हूँ। शुरू करते हैं आज से। तो 1 दिसंबर 2021 में जो प्रश्न पूछे गए थे वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए शिफ्ट 1 से, और धीरे धीरे जितने भी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं 2021 में, उन सभी को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सभी प्रश्नों को देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। एंड आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं कवर करा रहा हूँ, और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी मैं आपको लगातार कवर इस चैनल के माध्यम से करा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। ये जो दोस्तों प्रश्न है, ये जीडी का दिसंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट के सारे प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। देखिए किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आइडिया लगने वाला है कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो पूरा देखिएगा। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है, जिससे वो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न देखिए आपसे बना था। यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न बनेंगे, आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। लाइक मान लीजिए सब में देखिए टी है, टी है, टी है, लगभग सब में देखिए टी है। टी के बाद देखिए अल्फा टी अगर कॉमन है तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए ए सब में कॉमन है क्या? एक, दो, तीन, चार, पांच, लगभग सब में ए भी कॉमन है, तो हम ए को भी साथ लेके चलते हैं। अब इसके बाद देखिए एम एम एम, लगभग सब में एम है, तो हमको देखिए ऐसे समय लगेगा। आप एक साथ देखो कि कितने ऐसे अल्फाबेट हैं स्टार्टिंग के जो कॉमन है। हमको लगता है टी ए एम ए, टी ए एम ए, टी ए एम ए, सब में टी ए एम ए कॉमन है। उसके बाद से स्टार्ट करना है। तो देखिए टी ए एम ए के बाद सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आ सकता है? क्या एल पहले आएगा या जी पहले आएगा? तो जाहिर सी बात है, अभी तक देखिए पहले में एल है, दूसरे में जी पहले आ जाएगा, आर बाद में आएगा। अब इसकी में भी आर है और एक में बी है। देखिए तो 5 से हमारा स्टार्ट होगा। देखिए बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है। तो देखिए 5 से जो भी, अब हमको क्या करना है, हमको समय बचाना है। देखिए क्या ऑप्शन में 5 से कोई स्टार्ट हो रहा है? पहला हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तीसरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। चौथा हो रहा है, बस चौथे को आंसर कीजिए। बिल्कुल भी समय मत लीजिए। अब आप आगे मिलाएंगे तो यही आएगा 100%। लेकिन हमको कंफर्म हो गया कि बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, क्योंकि बाकी का सेम है। तो हमको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, फटाक से आप डी को आंसर मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार है। सभी प्रश्न आपको बहुत सारे आइडिया देंगे। यदि ए का अर्थ प्लस हो, बी का अर्थ माइनस हो, सी का अर्थ गुणा हो और डी का अर्थ जो कि भाग हो, तो दिए गए व्यंजक का मान दबाइए बताइए। चलिए आइए फटाफट मान रखते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए 12 है, ए का आपका प्लस हो जाएगा 9, और सी का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, गुणे हो गया। और यहाँ पे हो गया 17, और बी का मतलब दोस्तों क्या हो गया, माइनस हो गया और 6 हो गया। फिर बी का दोस्तों मतलब क्या हो गया, माइनस, और यहाँ पे हो गया आपका 24। फिर ए का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, दोस्तों ए का मतलब हमको पता है प्लस, इसके बाद 28 है, और 28 के बाद डी है, और डी का दोस्तों मतलब होता है भाग, और ये हो गया आपका 7। इसी को सॉल्व करके आपको क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करना है। तो फटाफट कर लीजिए भाई, बॉडमॉस को फॉलो कर रहा है ना। का को पहले तोड़िए, दा पीछे दे भाग, आप सभी को पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 19 और 6 को इसी तरह रहने देते हैं। अब हम लोग ब्रैकेट को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे हमको देखिए क्या बचेगा, 11 बचेगा। इसको कर लीजिए। अगर हम यहाँ ब्रैकेट को देखें दोस्तों, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 4, क्योंकि भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। 7 चौक हो जाएगा आपका 28। ठीक है, अब देखिए गुणा करना है हमको। गुणा कहाँ करना है? 9 और 11 का, मतलब हम कह सकते हैं कि 12 प्लस 11, 9 99। ठीक है, माइनस हो गया आपका 24 और प्लस हो गया आपका 4। इतना तो हम फटाक से बना लिए। अब देखिए प्लस 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 वालों को जोड़ दीजिए। 12, 99 और 4 को जोड़ लीजिए। तो 99 एक दे दीजिए, इसको 100 हो गया, मतलब हो गया आपका 111, और ये हो गया 4, 115। मतलब 115 में से अगर हम घटा ले 24 को, तो हमको आंसर मिल जाएगा। और देखिए 91 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, और यही देखिए आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार से देखिए रीजनिंग का ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला दोस्तों है, एक निश्चित कूट भाषा में जॉम्बी को इस प्रकार से लिखा जाता है और फ्लेक्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में प्रोडक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या इसमें बनाया गया है, किस प्रकार का मीन बनाया गया है। जैसे अगर हम जॉम्बी देखें तो यहाँ पे दोस्तों इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया गया ना। देखिए बी पहले है, ई उसके बाद है, ई आई आई उसके बाद आता है, एम उसके बाद आता है, ओ उसके बाद आता है, जेड उसके बाद आता है। इस तरह फ्लेक्स में भी है क्या? देखिए फ्लेक्स है एफ एल ई एक्स, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एफ आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एल आएगा, एक्स आएगा। तो हमको कंफर्म पता चल गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो आपका जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, पी आर ओ डी यू सी टी ना। अगर हम इसको अल्फाबेटिकल में करें तो सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, सबसे पहले सी आएगा। जाहिर सी बात है, देखिए सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें सबसे पहले आएगा, तो भैया सी को हम सबसे पहले कर लेते हैं। अब सी के बाद देखिए डी आएगा, प्रोडक्ट, जाहिर सी बात है सी डी हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें सारे ऑप्शन में सी डी दिया हुआ है, तो एक बार ऑप्शन भी देखते रहिए। इसके बाद देखिए सी डी, इसके बाद सबसे आप ओ ही हमको लग रहा है आएगा ना।
तो CDO किसमें, देखिए पहले वाले में है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा, ए और सी में कोई एक आंसर हो सकता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सीडीओ तो हमने कर लिया। अब ओ के बाद दोस्तों क्या हो सकता है, आर हो सकता है। देखिए आर, सी डी ओ आर किसी में है, तो देखिए सी डी ओ सॉरी आर नहीं, आई थिंक पी आएगा ना, पी पहले आता है, देखिए पी पहले आता है उसके बाद आर आता है, मतलब पी आर ये होगा। तो देखिए पी होगा आपका ए वाले ऑप्शन में, तो बस ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमने ये समझा पहले कि किस प्रकार से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, आप इसका पीडीएफ जो है हमारे एप्लीकेशन से ले लीजिएगा, मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे आप इसका सोल्यूशन वाला पीडीएफ ले सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह मिल जाएगा। और एसएससी जीडी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ बेस्ट ई बुक जो लॉन्च कर दिया जा चुका है मेरे द्वारा, एसएससी जीडी स्पेशल है, जिसमें मैथ के दोस्तों सुपर 500 क्वेश्चन जो गेस्ट क्वेश्चन रेडी किए गए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, एकदम एग्जामिनेशन को देखते हुए जैसे आपका 2021 का पैटर्न था उसी के हिसाब से। तो आप निश्चित तौर दोस्तों इसको ले लीजिएगा, स्पेशल ये जीडी के लिए बनाया गया है, नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित है और सारे के सारे सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ। इस तरह से जीके को आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने रखा है सारे दोस्तों 70 ज्यादा मैंने टॉपिक वाइज चीजों को कवर किया है। आपको सारा कोई भी एग्जाम होगा दोस्तों उसमें हेल्प करेगा ही करेगा, तो आप इसे भी ले सकते हैं, दोनों बेस्ट बुक हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर से इसे ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, और इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए हमको एक ऑर्डर दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज ना। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। MRV है, QVZ है, UZW है और YDH है। तो यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या हो सकता है। देखिए पहले MRV और QVZ का हम एक बार रिलेशन समझते हैं कि इनके इनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। देखिए M के बाद अगर हमको Q जाना होगा ना, तो M, देखिए MNOPQ, इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग। MNO मतलब +4, यहाँ पे हो गया आपका +4। R और V के बीच में भी रिलेशन देखें तो R, देखिए QRSTU मतलब यहाँ पे भी आपका +4 है, उसके बाद ही V आएगा। क्या V के बाद Z में भी +4 है क्या, हो सकता है। देखिए UVWXY के बाद आपका Z रहा है, मतलब हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि तीनों में +4 चल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन दोस्तों मैक्सिमम नहीं 100% चांस है कि आपका सारे में यही सीरीज चल रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे Y है, D है और H है, अगर हम लोग Y से +4 करें मतलब Y XYZAB, तो हमारा किससे स्टार्ट होना चाहिए, C से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए C से ये A स्टार्ट नहीं है, बाकी तो 3 स्टार्ट है। अच्छा आगे देखते हैं, D दिया हुआ है, तो D मतलब EFG के बाद हमको चाहिए H, तो C के बाद H चाहिए हमको, किसी में है। देखिए C के बाद H इसमें भी है, ये वाला कैंसिल हो गया और D वाला भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन वाला B में ही है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसलिए इस प्रकार से बता रहा हूं आपको क्योंकि इसी टाइप से आपको परीक्षा में भी सॉल्व करना है, अपना समय बचाना है। अगर हमको 2 मिल गया, हमारे ऑप्शन में 2 मिल गए, तो हम क्यों अपना समय पूरा नुकसान करें, हम इतने में आंसर करके आगे बढ़े। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक ताबड़तोड़ तरीके से करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए नंबर सीरीज के मिसिंग नंबर के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप बस देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए है आपका 3 है, 15 है, 60 है और 180 है, अगली संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें 3, 15, 60 और 180 में, तो 3 का कितना गुना है, 5 गुना है, जाहिर सी बात है। और ये कितना गुना है, 15 चौका 60, 4 गुना है। ये 6 दूनी 12 छत्रिक 18 कितना है, 3 गुना है। तो देखिए 5 गुना पहले किया, फिर 4 गुना किया, फिर 3 गुना किया, जाहिर सी बात है 2 गुना ही करेगा, इंटू 2 कर दीजिए, 18 दूनी 36, 360 आएगा। क्या हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए अभी जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे मैं आपको कराऊंगा, चाहे हिंदी होगा, चाहे जीके होगा, चाहे साइंस होगा, चाहे जो भी हिस्ट्री पॉलिटी जो भी पूछा था वो सबके सब इस चैनल के माध्यम से दोस्तों कवर होंगे। तो आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। देखिए वाहन, ट्रक और कार, ये आपके पास 4 वेन डायग्राम बने बनाए हैं, आपको इसमें से चयन करना पड़ेगा कि भैया इसमें से क्या हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस आप सरसरी नजर से देखिए आंसर कर देंगे। देखिए वाहन में हम ट्रक और कार को दोनों ला सकते हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ रिलेशन मिल रहा है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, सी में थोड़ा थोड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है, बस डी वाले में ही। देखिए वी है बीच में, टी और सी बीच में दिया हुआ है, मतलब वाहन के अंदर ही आपके ट्रक और कार दोनों आ जाएंगे। तो कुछ भी सोचिए मत, आंसर मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई कैसा प्रश्न पूछा गया देखा जाए। दोस्तों यहाँ पे देखिए उस विकल्प का चयन किए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे पद का पहले पद से, मतलब इसका रिलेशन किसी प्रकार से इसके साथ है। तो आपको इसका रिलेशन बताना है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कैसे। तो पहले हमको इनके बीच के संबंध को देखना पड़ेगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। देखते हैं भाई, एस है आपका, ए है, एन है, आई है, टी है और वाई है, मतलब
तीन तीन छह आपके अल्फाबेट हो गए। इसमें आपका हो गया ओ, बी, ये हो गया आपका टी, ये हो गया जेड, ये हो गया यू, हो गया आपका जे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको चीजें समझ में आ रही हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे एस है और इसके बाद आपका टी हो गया, समझ में आया? यहाँ पे आई है, इसके तिर्यक में देखिए जे हो गया ना। अगर हम देखें यहाँ पे एम एन है, एन के बाद देखिए तिर्यक में ओ आ गया। यहाँ पे वाई है, यहाँ के तिर्यक में देखिए जेड आ गया। और ये ए है तो ए के बाद आ गया बी में, टी है, टी के आ गया, मतलब ये इस प्रकार चल रहा है। यहाँ पे देखिए +1 हो गया आपका, यहाँ पे भी आपका +1 हो गया और फिर बीच में +1 हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इन तीनों का अगर हम निकालें, एफ ओ एस का निकालें ना, तो एफ के बाद देखिए एस टी यू ना, आर एस टी। यहाँ पे सिंपल सा हमको समझ में आ गया कि इस वाले में एस की जगह पे सॉरी +1 निकालना ना, हाँ, तो टी आ जाएगा। टी से कोई स्टार्ट, लगभग सभी स्टार्ट है। अब बीच वाले का है तो ओ के बाद क्या आएगा, एम एन ओ पी आएगा, और एफ के बाद एफ जी एच आएगा ना, नहीं सॉरी एफ जी ही आएगा, मैं बार बार दो कर रहा हूं, प्लस ही करना पड़ेगा। देखिए टी पी हो गया और आपका हो गया एफ जी हो गया। तो हमको चाहिए टीपीजी, किसी में एक साथ टीपीजी मिल रहा है, आंसर मार दीजिए। टीपीजी पहले में नहीं है, दूसरे में पॉसिबिलिटी है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग पिछला वाला जो है सॉल्व किया गया है। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट यही है। देखिए मैं आराम से इसीलिए आपको समझाते हुए चल रहा हूं। ये तेज भी कह सकते हैं, ये मीडियम है, ज्यादा समय नहीं लिया जाए, क्योंकि बहुत आसानी से इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं अगला सवाल, और अगले सवाल में क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन दोस्तों वंस अगेन आपको 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक उनमें से भिन्न है। उन भिन्न अक्षर समूहों का चयन करना है आपको। अच्छा देखते हैं भाई, पी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? हो सकता है। जैसे पी है, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी, मतलब +6 हो गया। इनके इनके बीच में देखा जाए तो अगर +6 का रिलेशन है। अब आपका ये वाई है ना, तो अगर हम वी से चले वाई, तो वी यू भी डब्ल्यू एक्स और वाई, मतलब इनके बीच में हो गया आपका +3 का। तो क्या आगे भी यही फॉलो कर रहा है? सेम चेक कीजिए। देखिए एफ हो गया आपका, एल हो गया, ओ हो गया। तो एफ प्लेस वैल्यू अगर आप याद किए रहेंगे तो तेजी से हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे एफ की प्लेस वैल्यू आपकी 6 है और एल की प्लेस वैल्यू है 12 है, तो इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, मतलब सही हो गया। अब यहाँ पे एल का 12 है, अब ओ है दोस्तों, तो एम एन ओ 15 है, इसका देखिए 15 है, दिन के बीच में, मतलब ये दोनों एक समान चीज को फॉलो कर रहे हैं। तीसरे में देखिए जी है आपका, उसके बाद एम है, उसके बाद क्यू है। तो जी से एम तक तो हमको दिख रहा है भैया कि ये +6 है, अगर आपको याद है तो। लेकिन एम के बाद एन ओ पी क्यू, मतलब यहाँ पे +4 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी जो है ये इन समूह का हिस्सा नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? इसमें भी देखेंगे तो वही चलेगा, मतलब +6 और +3 चलना चाहिए, लेकिन इस वाले में +3 और +4 चल रहा है, जो कि नहीं हो सकता, ये एक ग्रुप में नहीं बैठ सकते। समझ गए? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से लगा देंगे, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा मत। देखिए कि लिखा हुआ है, एक विशिष्ट कूट भाषा में डीएक्टिवेशन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, उस भाषा में आपका जो कि फैसिलिटेशन को क्या लिखेंगे? तो देखिए ये क्या, एक अगर ऐसा बड़ा बड़ा आपको अल्फाबेट दिखता है, तो क्या देखिए ये समान है क्या? इनके जो अल्फाबेट के काउंट है वो समान है क्या? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम ये कह सकते हैं कि इसमें वही जो तिर्यक या फिर 4 वाला कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो इसको समझने के लिए भाई थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समय थोड़ा सा लगेगा, देखते हैं। लेकिन देखिए अगर हम इसमें करें, 4 4 4 कर लें, एक देखिए ये 4 कर लिया हमने, ये 4 कर लिया हम लोग, ये 4 कर लिया। अब देखिए इसी में आपस में बस आपको क्रॉस करना है। जैसे देखिए अगर सी यहाँ पे है तो सी को यहाँ कर लेते हैं, डी यहाँ पे है तो डी को यहाँ कर लेते हैं, ए यहाँ पे है देखिए ए यहाँ कर लेते हैं, और ई यहाँ पे। इन चार में अगर हम क्रॉस किया तो देखिए सी ए ई डी मिला, और देखिए सी ए ई डी से ये स्टार्ट है। सेम इसमें देखिए हो जाएगा आपका एफ ए सी आई, इसमें देखा जाए तो हमारा आई यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा, और आपका सी यहाँ पे हो जाएगा, और ए यहाँ पे हो जाएगा। तो आई सी ए एफ किसी में मिल रहा है? आई सी ए एफ इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, आई सी इसमें भी नहीं है, बस डी वाले में है। तो अगर हमको समझ में आ गया तो हम जो कि इस 4 ही से निकाल लेंगे। देखिए 4 आप एक ही सॉल्व किया, आपका हो गया, तो अपना पूरा समय जाया करने की जरूरत नहीं है, नुकसान करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्प को मुझ संख्या के चयन की जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। चलिए हो जाएगा ये भी भाई, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से देखना है बस आपको। 7 है मतलब 7 है, फिर 7 है, फिर आपका 10.5 है,
फिर आपका 21 है, फिर आपका 52.5, मतलब यहाँ पे 0.5 का मामला है। अगर हम देखें इन दोनों के बीच में तो भैया ये इंटू 1 हुआ है। आगे इसमें देखें तो 7 एकम 7 और 7 का आधा होता है 3.5, मतलब ये 1.5 से गुणा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न आप सॉल्व किए रहेंगे, आंसर कर देंगे। अब जाहिर सी बात है इसका दुगना लग रहा है, ये तो सफा सफा लग रहा है। 10.5 का दुगना होता है आपका 21, और 21 का ढाई गुना 21 दूनी 42 ना, देखिए 42 फिर 21 का आधा, जाहिर सी बात है 10.5। अगर हम करके देखेंगे तो हमको मिलेगा यही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2.5 हुआ, तो जाहिर सी बात है इसका आप 3 बार गुणा कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब पहले 1 से हुआ, फिर 1.5 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 2.5 से हुआ, तो फिर 3 से होगा। तो 3 से अगर होगा तो 5 तिहाई 15, पहले तो हो गया आपका 150, और ढाई दूनी 5 मतलब 7.5 आप और जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 157.5 आंसर में है, ऑप्शन में दिया हुआ देखिए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के सारे प्रश्न मैं आपको डेली बेसिस पे डिलीवर कराऊंगा, और निश्चित तौर पे आपको पसंद आएगा और आपका रिवीजन भी होगा। तो कैसा लगा आप वीडियो को कमेंट करके बताइएगा, क्या सारे कवर कराए जाए वो भी। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और आप लोगों के लिए पीडीएफ का जो समस्या था वो समाधान उसका हो चुका है। आप देखिए स्टडी हिंदी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप अगर 7307 648 448 व्हाट्सएप पे एसएससी जीडी 2023 लिख के भी भेजते हैं, तभी भी आपको सारे पीडीएफ लिंक वगैरह सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप वहां से क्लास पीडीएफ के सेक्शन में मॉर्निंग जितनी भी इस चैनल पे क्लासेस आएंगी, वो सबके पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड मैंने एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आप एक बार जाके देख सकते हैं, सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड है, लगातार बन रहे हैं, एकदम बेस्ट 2021 पैटर्न पे आधारित एकदम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।